लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए की महाजीत के कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह की सियासी चाणक्य वाली रणनीति ने एक बार फिर से कमाल किया है। अमित शाह ने बिहार में करीब 37 चुनावी रैलियां की, जबरदस्त कैंपेनिंग की और महागठबंधन के खिलाफ कई लेयर की तैयारियां की। लालू और कांग्रेस के परिवारवाद से लेकर घुसपैठिए के मुद्दे तक, बिहार के विकास से लेकर आतंकवाद के मसले तक, अमित शाह ने बिहार में बाजी एनडीए के नाम करवाने में तगड़ा किरदार प्ले किया है। राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? आतंकवादी भविष्य में अगर कुछ करेंगे तो उनकी गोली का जवाब गोले से देने का काम किया जाएगा, गोले से। चाणक्य की असली जमीन पर एनडीए के चाणक्य की जबरदस्त नीति और प्रचंड जीत का ऐतिहासिक नतीजा। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चुनाव के दौरान कहा था, रोटी पलटनी चाहिए वरना जल जाएगी। लेकिन इसके उलट देश के गृह मंत्री और मास्टर चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल के सत्ता विरोध के किसी भी लहर को भुनाने की कोशिश में लगे विपक्ष का खेल ही खत्म कर दिया। आप गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर को। इस चुनाव में अमित शाह ने बिहार को एनडीए की एकजुटता का एपिसेंटर बना दिया था। यानी बिहार चुनाव वो लिटमस टेस्ट की तरह था, जहां साबित करना था कि लोकसभा चुनाव के 400 के आंकड़े अगर पार नहीं हुए तो विपक्ष को इसमें मौका नहीं देखना चाहिए। अमित शाह ने चुनाव से पहले ही जोर दिया था कि बीजेपी एनडीए के रूप में प्रचार करेगी, न कि अलग अलग सिलों के बतौर। जाहिर है अमित शाह ने 5 पांडवों का जिक्र कर बाजी पलट दी। एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुश्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। अमित शाह ने सेनापति की तरह बिहार में एनडीए के लिए मैदान संभाला और टिकट बंटवारे से लेकर एक एक सीट पर उम्मीदवारों के लिए ऐसा खाका खींचा कि एनडीए के लिए
2010 जैसी बम्पर जीत तय हो गई। अमित शाह ने बिहार में कई दिनों तक चुनावी छावनी डाले रखी। इस दौरान अमित शाह ने बिहार में 37 चुनावी रैलियां की। 17 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच अमित शाह ने बिहार के चारों कोनों पर एनडीए के लिए धुआंधार प्रचार किया। अब नतीजों के साथ अमित शाह की इन रैलियों की रणनीतिक कीमत देख लीजिए। उत्तर पश्चिम बिहार 24 अक्टूबर सिवान आरजेडी पर हमला, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर तंज, घुसपैठियों पर हमला। पश्चिम बिहार 24 अक्टूबर बक्सर में जंगल राज की वापसी रोकने का आह्वान, छठ का जिक्र और विकास का वादा। उत्तर बिहार 25 अक्टूबर खगड़िया युवाओं के लिए रोजगार पर जोर, परिवारवाद पर हमला। सेंट्रल बिहार 25 अक्टूबर नालंदा, बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाने का रोड मैप, पेट्रोलियम रिफाइनरी का वायदा। सीमांचल 7 नवंबर कटिहार, लालू प्रसाद और सोनिया गांधी निशाने पर, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन पर भी हमला। दक्षिण बिहार 9 नवंबर अरवल, बिहार में उद्योगों को रोकने के लिए सीपीआई एमएल पर आरोप। दक्षिण पश्चिम 9 नवंबर सासाराम, प्रचार के आखिरी दिन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने का वायदा, आतंकवाद पर सख्त रोक। अमित शाह अपनी रैलियों को लेकर बिहार के हर उस इलाके में गए जहां जिसे विपक्ष के गढ़ के तौर पर पेश किया जाता था। अमित शाह ने हर रैली में बिहार को केंद्र में रखते हुए अलग अलग मसलों की चर्चा की और विरोधियों की कमजोर नस दबा दी। वंदे वंदे जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है। कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना। नीतीश कुमार के सुशासन की छवि है। अमित शाह ने कहीं भी बीजेपी के लिए इसे अहम का मुद्दा नहीं बनाया और नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद पर पीएम मोदी के विकास की बिहारी इमेज को कामयाबी से गढ़ दिया। नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर अमित शाह ने साफ कर दिया था कि सीएम पद खाली नहीं है। उन्होंने नीतीश को मजबूत नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। इससे जेडीयू का वोट बैंक पूरी तरह सुरक्षित रहा। अमित शाह ने बिहार की बेहद जटिल जाति संरचना को टारगेट किया। उन्होंने गैर यादव ओबीसी यानी ईबीसी, दलितों और महिलाओं को एनडीए का कोर वोट बैंक बना दिया। अमित शाह ने शाहाबाद और मगध जैसे एनडीए के कमजोर इलाके में स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें की। जहां 2024 में जीत नहीं मिली थी, वहां पूरा फोकस रखा। लेफ्ट के प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी की पैठ बढ़ाई और सवर्णों की नाराजगी को संभाला। अमित शाह ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मजबूत कर दलित वोटों को एकजुट रखा। खासतौर से विद्रोही उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर रखने की रणनीति अपनाई, जिससे वोट का बंटवारा रुका। अमित शाह ने विकसित बिहार के संकल्प पत्र को हथियार बनाया, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां, 10 नए औद्योगिक पार्क, मेडिकल कॉलेज, मेट्रो, एयरपोर्ट और बाढ़ मुक्त बिहार का वायदा था। टीम न्यूज़ नेशन।